हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एजुकेशनल चौपाल में। दोस्तों, टीम एजुकेशनल चौपाल के द्वारा बीपीएससी मेंस डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कि 100% फ्री है। हमारे इस फ्री इनिशिएटिव का आज डे 5 है। स्टार्टिंग के 4 दिन काफ़ी अट्रैक्टिव रहे हैं, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाए गए क्वेश्चंस का आंसर लिख के हमें सेंड किया है। और उसी तत्परता से हमारी टीम ने उनके कॉपी को चेक करके उन्हें रिमार्क सहित ससमय प्रोवाइड करवाने का ट्राई किया है। इसी क्रम में बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह डिमांड था कि हम उन्हें डेली शेड्यूल जारी कर दें, जिससे कि वे हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का टॉपिक रिवीजन करके उसका सही से आंसर लिख सके। तो हमें आपका यह डिमांड काफ़ी जेन्युइन लगा और हमारी टीम ने यह डिसाइड किया है कि हम लोग आपको डेली शेड्यूल जारी कर दें, जिसमें कि हम लोग डेली पूछे गए क्वेश्चंस का टॉपिक आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा डेली शेड्यूल। तो हमारा डे 1 में 3 टॉपिक्स थे जिससे कि आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है पटना चित्रकला, उसी तरह दूसरा टॉपिक है हमारा मधुबनी चित्रकला और तीसरा है हमारा मौर्य कला। तो हम लोग यहाँ पे आपको शेड्यूल में सिर्फ टॉपिक प्रोवाइड करवाएंगे और आपको इन्हीं टॉपिक से उस दिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको ये सारे टॉपिक्स के हर एक कंटेंट को रिवीजन करना है और हमारे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है। तो उसी तरह हमारा डे 2 में 3 टॉपिक्स हैं स्तूप एवं गुफा वास्तुकला, दूसरा टॉपिक है हमारा मंजूषा चित्रकला और तीसरा है हमारा पाल कला। उसी तरह डे 3 में भी हमारा 3 टॉपिक है, जिसमें पहला है मंदिर वास्तुकला शैलियाँ और दूसरा है हमारा गुफा चित्र और तीसरा है हमारा बिहार की कला एवं चित्रकला। तो हमारा स्टार्टिंग का तीन दिन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड टॉपिक्स थे। अब हम लोग डे 4 में आते हैं। डे 4 में हमारा 3 टॉपिक था इंडिगो या नील विद्रोह, दूसरा था हमारा संथाल विद्रोह और तीसरा है हमारा बिरसा आंदोलन, जिसे मुंडा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग को यहाँ सिर्फ टॉपिक प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और आपको करना क्या है कि जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल है संथाल विद्रोह, तो आपको संथाल विद्रोह से रिलेटेड हर एक कंटेंट को बढ़िया से पढ़ना है और हमारे द्वारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन पूछा गया कि संथाल विद्रोह के कारण एवं प्रभाव के बारे में बताएं, तो आपको क्वेश्चन का जो ये डिमांड है कारण और प्रभाव यही बताना है। ये नहीं कि आप संथाल विद्रोह के बारे में जो भी पढ़ें वो सब क्वेश्चन में आंसर में लिख दिए। तो आपको जो पूछा जाएगा बस वही बताना है, लेकिन आपको रिवीजन हर एक पॉइंट को करना है। तो उसी तरह हमारा डे 5 में 2 टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह और 1857 की क्रांति। इसमें आपको 1857 की क्रांति से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं आपका एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि 1857 की क्रांति में बाबू वीर कुंवर सिंह का क्या योगदान रहा। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि 1857 की क्रांति का कारण क्या था, उसका प्रभाव क्या था, परिणाम क्या हुआ। तो इसी तरह आपका डे 6 में 3 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला है हमारा स्वामी सहजानंद और किसान सभा, उसी तरह दूसरा टॉपिक है हमारा पबना आंदोलन और तीसरा टॉपिक है हमारा बिहार के किसान आंदोलन। उसी तरह हमारा डे 7 में है पहला टॉपिक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पर्सनालिटी बेस्ड टॉपिक है। उसी तरह हमारा दूसरा टॉपिक है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये हमारा आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट अंदर ब्रिटिश रूल टॉपिक के अंतर्गत। उसी तरह तीसरा टॉपिक है हमारा 1813 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा का विकास, मतलब ये टॉपिक है हमारा बिहार में पाश्चात्य शिक्षा का विकास। उसी तरह डे 8 में हमारा 3 टॉपिक है आधुनिक विकास के उदय, मतलब कि 1912 में जो बिहार बंगाल से अलग हुआ था, इसके डेवलपमेंटल प्रोसेस को आपको बताना है, पढ़ना है उसके बारे में। उसी तरह दूसरा टॉपिक है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम। उसी तरह तीसरा टॉपिक है हमारा बंगाल का विभाजन। फिर डे 9 में आते हैं, इसका पहला टॉपिक है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा टॉपिक है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935। उसी तरह तीसरा टॉपिक है कांग्रेस के नरमपंथियों और गर्मपंथियों का दौर। फिर डे 10 में आते हैं, यहाँ पे पहला टॉपिक है हमारा खिलाफत आंदोलन, दूसरा टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1909 और तीसरा टॉपिक है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसी तरह हम डे 11 में देखते हैं, यहाँ हमारा पहला टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह, दूसरा टॉपिक है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919 और तीसरा टॉपिक है हमारा असहयोग आंदोलन। तो हम डे 12 देखते हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस और INA। उसी तरह दूसरा टॉपिक है भारत सरकार अधिनियम 1861, ये हमारा 70th BPSC मेंस का PYQ है। उसी तरह तीसरा है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। फिर डे 13 में आते हैं,
अब हमारा यहाँ डे 13 और डे 14 आपका पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको रविन्द्रनाथ टैगोर, नेहरू जी और गांधी जी के हर एक चीज़ को पढ़ना है। मतलब कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, उनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, उसी तरह नेहरू जी का, गांधी जी का। फिर डे 14 में भी वही है, टॉपिक सेम है आपका। और यहाँ पे जैसे इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू जी की क्या भूमिका रही है। उसी तरह बंगाल साहित्य तथा संगीत में रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या भूमिका थी, या फिर गांधी जी के विचार, जैसे स्वदेशी पे गांधी जी के क्या विचार थे, स्वच्छता पे, या फिर महिलाओं पे, या पंचायती राज पे गांधी जी के विचार। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डे 14 तक आप देखेंगे कि अभी तक बीपीएससी ने जितने भी थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं आपका वो टोटल कवरअप हो गया रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने प्लान किया है कि डे 15 में आप लोगों से एक हिस्ट्री का एक सेक्शनल फुल लेंथ टेस्ट लिया जाए, जिसमें कि टोटल 15 शॉर्ट और 5 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और ये रहेगा कैसे कि जैसे टोटल 300 मार्क्स के रहेंगे और आपको इसमें 3 आवर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये क्वेश्चन रहेंगे किस तरह, जैसे बीपीएससी में रहता है कि टोटल 3 सेक्शन में क्वेश्चन रहते हैं, तो उसी तरह आपको सेक्शन 1 में देखने को मिलेंगे 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन। उसी तरह सेक्शन 2 में भी आपको 5 शॉर्ट और 2 लॉन्ग। उसके बाद सेक्शन 3 में 5 शॉर्ट और 1 लॉन्ग रहेगा। तो इस तरह से टोटल 15 शॉर्ट और 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखने रहेंगे। और ये टोटल क्वेश्चन हिस्ट्री के ही रहेंगे और टोटल पीवाईक्यू बेस्ड ही रहेंगे। तो आप लोग इसके लिए भी तैयार रहिएगा। इससे आपको फ़ायदा ही होगा कि आपका टोटल जो पिछले 14 दिनों में आपने रिवीजन प्रैक्टिस किया होगा, उसका फिर से एक बार आपको रिवीजन हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी आप लोगों का कोई डिमांड या सजेशंस या फिर कोई भी डाउट रहेगा तो आप हमें कमेंट या मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।